Hello students, welcome to your education. I am Jitendra Tyagi. I am again here with you to share one important notification that is related to your employment. Okay, so what is this about? We can see here it is from National Council for Cement and Building Materials, राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद. ठीक है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है ऑर्गेनाइजेशन. तो वहां पे उनको आवश्यकता है, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं. ठीक, तो क्या है उनकी रिक्वायरमेंट, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी जॉब्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है. सबसे पहले डिप्टी मैनेजर की पोस्ट. ठीक है, इसमें बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे, सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे, मटेरियल साइंस वाले और पीएचडी इन केमिस्ट्री. ठीक है, तो एक तो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है इन ब्रांचेस में, और ये एज लिमिट है, यहां पे देख सकते हैं 28, 28, 28 और 32. तो किसी बच्चे ने अगर पीएचडी करी है केमिस्ट्री में और अगर वो जॉब सर्च कर रहा है अच्छी, तो वो यहां पे अप्लाई कर सकता है डिप्टी मैनेजर के लिए. और कोई भी क्वालिफिकेशन के बाद कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नील है यहां पे सेक्शन. ठीक है, तो ये 4 पोस्ट जिनमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, राइट. लेकिन एज लिमिट आपको ध्यान रखनी है. दूसरा है मैनेजर. अब मैनेजर में कैटेगरी के हिसाब से आप पोस्ट भी देख सकते हैं, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है यहां पे. तो एक पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी में लेवल 11 में, जिसमें बीई बीटेक इन मैकेनिकल. ठीक है, उसके बाद दूसरा मैकेनिकल एमई एमटेक चाहिए. यहाँ पे 35 साल की एज लिमिट है और 3 साल का एक्सपीरियंस. ठीक, और इसमें अगर मैकेनिकल में बीटेक है तो 35 साल की एज लिमिट, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस बीटेक के बाद. दूसरा एक पोस्ट है जो अनरिजर्व कैटेगरी में है लेवल 11 में, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 35 एज लिमिट, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी एनेबल्ड सर्विसेज विद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज. और दूसरा है एमई एमटेक इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें 35 एज लिमिट है. ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एमटेक के बाद. बीटेक के बाद 5 इयर्स एक्सपीरियंस और एमटेक के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस. उसके बाद अगली जो पोस्ट हम देख सकते हैं, ये है मेटीरियल साइंस में बीई बीटेक. ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी है. और एमई एमटेक अगर किया हुआ है तो मेटीरियल साइंस में हो या पीएचडी इन केमिस्ट्री, दोनों एलिजिबल है इसमें. तो केमिस्ट्री में पीएचडी करने के बाद काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं. ठीक है, उसके बाद ग्रुप मैनेजर. ग्रुप मैनेजर में क्या है, एक पोस्ट ओबीसी के लिए, एक पोस्ट अनरिजर्व है, एक पोस्ट अनरिजर्व, अलग अलग. बीटेक इलेक्ट्रिकल एज लिमिट 40, लेकिन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए यहां पे. ठीक है, बीटेक के बाद. और अगर किसी ने एमटेक किया हुआ है तो 8 साल का एक्सपीरियंस वहां पे रिक्वायर्ड है. ठीक है, 8 इयर्स ऑफ इन फील्ड एक्सपीरियंस, राइट. किसमें, सीमेंट प्लांट में, मेंटेनेंस में और एनर्जी ऑडिट में अगर होगा तो ये एज रहेगा. ठीक है, और बी बीटेक इन केमिकल या मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग, 40 इयर्स की एज लिमिट, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, 10 इयर्स इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. ओके, उसके बाद दूसरा है एमई एमटेक इन केमिकल मैकेनिकल सिविल, 40 इयर्स एज लिमिट, 8 इयर्स इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. देन 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी, और इसमें क्या है आपका, मटेरियल साइंस में बीटेक, 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और एमई एमटेक के लिए 8 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए. उसके बाद जनरल मैनेजर की एक पोस्ट है. ठीक है, ये बी बीटेक इन मैकेनिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 15 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, 45 एज लिमिट है. ठीक है, और एमई एमटेक इन मैकेनिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 45 एज लिमिट, 13 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए. ओके, पीएचडी इन मैकेनिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल, 45 एज लिमिट, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, राइट. तो ये आप सभी इस पीडीएफ को पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आप किस एरिया में आपका फिट बैठ रहा है मामला. ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, बीई बीटेक इन मैकेनिकल सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, 45 की एज लिमिट है और 15 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए. क्वालिटी मैनेजमेंट, कैलिब्रेशन ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स, रनिंग प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोग्राम, गुड नॉलेज ऑफ आईएसओ 17025, आईएसओ 17034. ठीक है, इसी तरीके से अगर एमई एमटेक है किसी का तो 13 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, 45 की एज लिमिट. पीएचडी किसी ने की हुई है मैकेनिकल सिविल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए. ठीक है, यहां पे. उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट. तो ऑफिस असिस्टेंट में क्या क्राइटेरिया है, एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट या साइंस या कॉमर्स, 40 इयर्स की एज लिमिट है और 10 इयर्स इन द फील्ड ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग liaising and with government organization, PSU, industry, having proficiency in MS Office with excellent English communication skills. अब यहाँ पे जो सिलेक्शन का मोड है वो क्या है, अगर आप देखें
तो लेवल 12 और 13 के लिए, अगर हम लेवल 12 और 13 की बात करें, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे लेवल 13 वाली पोस्ट है कुछ, और कुछ लेवल 12 वाली पोस्ट है, तो इसमें स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। और लेवल 6, 10 और 11 की जो जॉब्स हैं उसमें स्क्रीनिंग होगी पहले, ठीक है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स की, उसके बाद एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तीनों चीजें यहाँ पे होंगी और 7th पे कमीशन यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यू नीड नॉट टू अप्लाई ऑनलाइन, you have to download the application form from the website of www.ncbindia.com, ठीक है। So download this application form which is available here and fill it, okay, and then you have to send the hard copy to the given address, okay, and last date is within 21 days, okay, from the publishing of the advertisement of this job, ठीक है। So please download this if you are eligible, if you are interested, and fill this form in detail and then send the copy to the mentioned address on this PDF. Okay, so I wish you all the best. Those are eligible, kindly apply.